Good evening. Okay. So if you have any question, please ask me anytime. Okay. So today we are going to see our life in a different angle. Okay. So हम अपने लाइफ को एक दूसरे एंगल से दूसरे नज़र से देखने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है? एक टोटली नए एरिया से हम देखने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ को, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम। Whenever you want, you can ask me any question. ठीक है? Good evening, Ranjit sir. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. So आज का सेशन है किसके ऊपर? आज का सेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशन। तो इसको हम अपने लाइफ को ना थोड़े डिफरेंट नज़र से देखने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है? हैंडराइटिंग के ऊपर जोर तो ऑब्वियसली देंगे, हैंडराइटिंग एनालिसिस भी हम देखेंगे एंड उसके साथ हम अपने अवेयरनेस को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? किस तरीके से हाउ इज आवर कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है? इसको हम देखने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? फिर से कहता हूँ, हम सब जो कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर काम करते हैं या जो जिसका जो भी है कॉन्शियसनेस लेवल, वो अगर हम जान सकते हैं पहले से, तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है हम सब में। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। आप देख सकते हो बहुत लोग ऐसा होता है कि कहता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। कहते हैं ना, हम सब बहुत बार ऐसा होता है हम सबके साथ कि हम ये काम अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं, फिर भी हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है। तो हम सबका ये जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी हम सब में होता है, वो हम लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है? जो ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है, वो भी जान सकता है एंड वो हमारे मेंटल जो सिम्पटम होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो हम जान सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है? सो मेंटल सिम्पटम एंड हमारा जो ग्राफोलॉजिकल सिम्पटम, बोथ आई वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है? गुड इवनिंग हेतल मैम। Good evening, all. गुड इवनिंग। अच्छा, तो धीरे धीरे हम शुरू करते हैं आज का सेशन एंड आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक इट। Good evening, sir. Good evening, गुड everyone. इवनिंग सौंदी मैम। ओके, अच्छा। एंड एक चीज जो हम बहुत ज्यादा आज बताएंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, दैट इज किस तरीके से हमारा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जैसा भी हो, लेकिन हाउ कैन आई इंक्रीज इट, ठीक है? हाउ डू वी इंक्रीज आवर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिवनेस, ठीक है? मैं बहुत सारा वे बताऊंगा, आप सिलेक्शन करके कुछ कुछ वे को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है? ओके। सो सबसे फास्ट मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप सब सुना ही होगा, पता नहीं मुझे कि एक नाम जरूर सुना होगा शायद, डेविड हॉकिंग्स, डॉक्टर डेविड हॉकिंग्स। डॉक्टर डेविड हॉकिंग्स, उसने 1927 में एक एनर्जी चार्ट बनाया था, ठीक है? जिसको हम काइनेसियोलॉजी चार्ट कहते हैं, काइनेसियोलॉजी चार्ट कहते हैं। सो वहाँ पे हम सब हमारा जो मसल टेंशन होता है, ठीक है,
हमारा जो मसल टेस्ट होता है, मसल टेस्ट से हम सब अपना वाइब्रेशन लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल, ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हम टेस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है ये हमारा ब्रेन का जो वाइब्रेशन होता है, एंड ये हमारा बॉडी का वाइब्रेशन होता है एक्चुअली, ठीक है। एंड इसी वाइब्रेशन के ऊपर, इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है हम सब कौन से एनर्जी में जी रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अंडरस्टूड? तो अगर नेगेटिव है तो हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाते हैं, इजंट इट? जैसे अगर आप मान लीजिए जीरो होता है, जीरो फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? जीरो फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? जीरो फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम अपने डेथ को, ठीक है। जब किसी का डेथ होता है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाते हैं। एंड उसी तरीके से सबसे खराब फ्रीक्वेंसी कौन सा है? जब किसी में जब किसी में शेम होता है, शेम, जो बहुत ज्यादा शेम आ जाता है, जिसमें अगर किसी को पब्लिक में सबके सामने ह्यूमिलिएशन हो जाए, किसी का इंसल्ट हो जाए सबके सामने, तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि आई वांट टू कमिट सुसाइड, मुझे मर जाना ही बेहतर है। तो इन सब जगह पे फ्रीक्वेंसी लेवल हो जाता है 20। ओके, तो शेम का फ्रीक्वेंसी लेवल आ जाता है 20। एंड ये हम सब में क्या क्रिएट करता है? ह्यूमिलिएशन की वजह से ये होता है जनरली। बहुत ज्यादा जितना ह्यूमिलेशन बढ़ेगा, ये सब नेगेटिविटी मैं बता रहा हूं पहले। एंड ऑब्वियसली जो शेम से थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो गिल्टी माइंडेड आ जाते हैं, तो गिल्टी माइंडेड आ जाते हैं। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ 30, दैट इज द फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ 30। एंड इसी गिल्टी माइंडेड क्यों आते हैं? कोई मुझे, मेरे दिल में डर रहता है ब्लेम करने का, ठीक है। मैंने कोई ऐसा बुरा काम किया है जो मैं किसी को कह नहीं सकता, खुद के अंदर ही अंदर मैं ब्लेम होता रहता हूं। ओके, I have done something irreparable mistakes, what I cannot disclose to any person. Understood? What I can never disclose. So that is guilty minded. तो मैं हैंडराइटिंग से ये सब लेवल फ्रीक्वेंसी हम सब कैसे देख सकते हैं वो भी मैं छोटा छोटा करके बता देता हूं, सबको इजी हो जाएगा। यस गोपा मैम। सर आप दो वाइब्रेशन के बारे में बोल रहे हैं, एक ब्रेन वाइब्रेशन और एक बॉडी बॉडी, नो नो नो, वाइब्रेशन लेवल हम सब में एक ही होता है, अलग से नहीं है, ठीक है। अलग अलग करके नहीं होता है, हम सब में एक ही होता है। ओके। और सर आपने जो ईयर का नाम बताया था ना, डॉक्टर डेविड हॉकिंस, कौन सा ईयर? 1927, 1927। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले जैसे मैंने हम सब में गिल्टी माइंडेड और शेम कहा, तो शेम जैसे आप देख सकते हो, जब हम लोगों का गिल्टी माइंडेड, शेम, ये सब कैसे हम हैंडराइटिंग से देख सकते हैं। अगर जो इस तरीके से लिखता है कि हैंडराइटिंग में क्लॉ आते हैं, या इस, सॉरी, ऐसे जो लिखता है, जिसके हैंडराइटिंग में आप अपने लेटर, ओवल लेटर, दैट मीन्स लेटर ओ को आप चेक कर सकते हो। जिन सब जगह पे लेटर ओ, देखिए ये छोटा सा एक ट्रेमर की जैसा आ रहा है ना, शेकिंग हो रहा है इन सब जगह पे, ठीक है। दिस आर नॉट गुड वाइब्रेशन एट ऑल, दिस आर नॉट गुड वाइब्रेशन। ये एंगुलर ओ बनाते हैं बहुत लोग, ठीक है। इस तरीके से तो हैंडराइटिंग में टाइटल बहुत लोग लिखता है, साइन बहुत लोग करता है इस तरीके से, लेटर ए से जिसका नाम शुरू होता है ना। So these are very common. This is not good at all. This is not good at all. इस तरीके से शुरू होता है तो
इसके बाद हम सब में आ जाते हैं, इन सब का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 20-30 ऐसा। इसके बाद आ जाते हैं हम सब में एपैथी एंड ग्रीफ। एपैथी मतलब क्या होता है, जो उदास हो जाते हैं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और डिप्रेस्ड मूड एक्चुअली, ठीक है। रिग्रेशन, बहुत ज्यादा रिग्रेशन हो जाते हैं। ग्रीफ, दुख होता है हम सब में, बहुत ज्यादा रिग्रेशन होता है। अंडरस्टूड। एंड जब हम लोगों का, अब देख सकते हो कोई लिखता है तो उसका बेस लाइन, जो लाइन नीचे की तरफ जाते हैं जिन जिन लोगों का, तो मूड खराब हो जाता है। इन सब में हम लोगों का जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, इसका डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है जिसका साइज वेरिएशन होता है, कभी छोटा कभी बड़ा लिख रहा है, कभी छोटा लिख रहा है, ठीक है। इन सब जगह पे बेस लाइन वे भी हो रहा है, लेफ्ट मार्जिन वे भी हो रहा है, इन सब जगह पे फ्रीक्वेंसी कम होता रहता है। जितना इम्बैलेंस हैंडराइटिंग में होगा, उतना ही इम्बैलेंस हमारे बॉडी में भी दिख जाएगा सबको। इज इट क्लियर? एंड इन सब के ऊपर होगा एंगर। एंगर होता है जैसे मैंने कहा, सॉरी एंगर नहीं, ग्रीफ। ग्रीफ का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 75। इसके ऊपर होता है फियर। फियर, फियर एक बहुत डेंजरस होता है, फियर, ठीक है। फियर कहां से देख सकते हो? फियर देख सकते हो जिसका राइट मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है, मतलब एक पेज हैंडराइटिंग लिखने के टाइम राइट साइड में टोटल लास्ट तक, एंड पॉइंट तक नहीं जाते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर जाके चले जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो राइट साइड में गैप रह जाता है। दैट इंडिकेट्स द फियर इन आवर माइंड। एंड नॉट ओनली दैट, वर्ड स्पेस, अगर दोनों वर्ड के स्पेस अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसमें भी फियर आ जाते हैं। एंड दोनों वर्ड के स्पेस में अगर बहुत कम जगह होता है, उसमें भी फियर आ जाते हैं। एंड फियर का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 100, ठीक है। एंड फियर क्यों होता है? फियर का रीजन होता है जनरली एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की वजह से फियर होता है। अंडरस्टूड? एंड एंड ये एंग्जाइटी क्यों होता है? एंग्जाइटी का रिजल्ट होता है ट्रेजिडी आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा दुख वाला कुछ घटना, इन सब के ऊपर हम कह सकते हैं ये सब रीजन। एंड ऑब्वियसली एंग्जाइटी के ऊपर, मतलब फियर के ऊपर जो होता है, दैट इज डिजायर, दैट इज 125 फ्रीक्वेंसी लेवल। डिजायर 125 फ्रीक्वेंसी लेवल। एंड डिजायर हम कहां से देख सकते हैं? जितना डिजायर होगा किसी का, सपोज कोई इस तरीके से लिख रहा है, लोअर जोन या अपर जोन इस तरीके से लिख रहा है, मतलब बहुत बड़ा करके बेलून के जैसा अपर जोन बना रहा है, ठीक है। तो इन सब इंडिकेट करता है डिजायर। जितना डिजायर होगा, ओवर डिजायर होगा, उतना ही हम लोगों का नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी लेवल कम होता रहेगा, ठीक है। एंड डिजायर जितना हम अचीव करते रहेंगे हम लोगों का, देखिए जैसे मैंने 100 तक मैंने कहा, क्या 100 तक मैंने कहा कि हम सबका एनर्जी बहुत कम रहता है। जैसे शेम, गिल्ट, सेम माइंड या गिल्टी माइंड या एपैथी, ग्रीफ, फियर, इन सब होता है जो हम सब में बहुत ज्यादा इनएक्टिवनेस क्रिएट होता है। लेकिन फियर से शुरू होता है एक्शन। फियर से नीचे अगर कोई आ जाता है, ग्रीफ, एपैथी, गिल्ट, शेम, ये सब हम लोगों को कोई काम नहीं करने देता है, ठीक है, हम सबको बस इनएक्टिव बना देता है। अगर किसी में ऐसा आपको नजर आ रहा है ये सब सिम्टम, तो ऑब्वियसली उसको उसको हेल्प का जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए कोई ऐसा, मेरे साथ कोई बॉडी में अगर कोई तकलीफ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कब ऐसा रास्ता आएगा, ऐसा टाइम कब आएगा जब मेरे बॉडी में तकलीफ हो रहा है लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूं? ऐसा कब होता है? इट्स लाइक जब मुझे पता है कि मैं बस मरने ही वाला हूं और डॉक्टर के पास जाके क्या फायदा, है ना। तो जो मैंने चार जो कहा, शेम, गिल्ट, एपैथी एंड ग्रीफ, ये बस इस तरह का सिम्टम होता है जो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा जीना मुश्किल हो चुका है। अंडरस्टूड? ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी लेवल इतना कम कर देता है, तो यहाँ पे इनएक्टिवनेस दिखा देता है आप सबको। अंडरस्टूड? इन सब जगह पे इनएक्टिवनेस दिखाई देता है, ओके। लेकिन फियर जो मैंने कहा, फियर एक बाउंड्री के आप मान सकते हो। फियर जब बहुत ज्यादा फियर होता है, हम कुछ उस फियर को
ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक होता है, दो रास्ता होता है, फियर को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फियर के साथ फाइट करके, करेज बना के, और डर के मारे एक जगह पे चुपचाप बैठ सकते हैं। तो मैं एक्टिव हो सकता हूं या इनएक्टिव हो सकता हूं। सो फियर इज द मेन बाउंड्री। इज इट क्लियर? फियर से ही शुरू होता है, हम कौन से जगह पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अंडरस्टूड ऑल? तो फियर से, सपोज मान लीजिए फियर का फ्रीक्वेंसी लेवल 100 होता है, एंड इसके ऊपर होता है डिजायर, जैसा मैंने कहा। तो डिजायर हमें और कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब नेगेटिव ही होता है। अभी तक मैं नेगेटिव ही बात कर रहा हूँ। एंड डिजायर का फ्रीक्वेंसी लेवल 125, इसके ऊपर अगर डिजायर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या आना शुरू होगा? एंगर, है ना? एंगर। मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो एंगर ऑब्वियसली स्टार्ट होगा। एंड एंगर का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 150। एंड एंगर भी हम लोगों को कुछ एक्टिव काम करवाता है और इनएक्टिव भी करवा देते हैं। ठीक है? जनरली एक्टिवेट बहुत ज्यादा करवा देता है, एंगर जितना ज्यादा होता है। जब हम लोगों के हैंड राइटिंग में क्लब स्ट्रोक आते हैं, मतलब कोई लिख रहा है ऐसे एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक आ गया, और कोई कोई भी जगह पे एक्स्ट्रा इंक फ्लो आ रहा है, एक्स्ट्रा इंक फ्लो जो जरूरी नहीं है। ठीक है? अंडरस्टूड? सो क्लब स्ट्रोक, और किसी का हैंड राइटिंग में स्लैश देता है, स्लैश ऐसे, मतलब ये लिख रहा है एंड ऐसे छोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है? एंड जो एंडिंग पॉइंट होता है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये सब चीज हम लोगों में इरिटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है? हम सबका एड्रिनल ग्लैंड को ये एक्टिवेट कर देता है। अंडरस्टूड? सो एक बार एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो वहां से जो जो हार्मोन निकलता है, जस्ट लाइक नॉर एपिनॉर्फिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, या नॉर एपिनॉर्फिन हार्मोन, या कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है? सो इन सब हार्मोन का डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इसके ऊपर आते हैं प्राइड। इसके ऊपर आते हैं प्राइड। प्राइड का लेवल होता है 175। दैट इज द अल्टीमेट। देखिए, यहां तक जो मैंने कहा, ये सब होता है हमारा जो सोल पावर होता है, हमारा जो आत्मा होता है, उसको डीमोटिवेट कर देता है। प्राइड क्या होता है? प्राइड का मतलब प्राइड का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज जो अल्टीमेटली दुनिया में ही नहीं है, मैं एक्स्ट्रा कैरी करके घूम रहा हूं, है ना? प्राइड इज टोटली एक्स्ट्रा, इजंट इट? प्राइड कोई विजिबल कोई चीज नहीं होता है। प्राइड इज टोटली एक्स्ट्रा, जो हमारे मन में होता है, जो हम एक्स्ट्रा कैरी करते करते घूमते हैं, इजंट इट? तो ये सब होता है जो मैंने कहा कि शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर एंड डिजायर, एंगर, प्राइड, ये जो चीज मैंने कहा, इन सब चीज का हमेशा नेगेटिविटी इंडिकेट करता है, हमारे आत्मा को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आते हैं। लेकिन ये 175 जब फ्रीक्वेंसी अगर किसी में हो जाते हैं, इसके ऊपर से शुरू होता है, अगर ये सब ठीक ठाक बैलेंस में रहेगा, इसके ऊपर से शुरू होता है किसी का करेज लेवल। एंड करेज होता है आत्मा का शक्ति। करेज होता है 200 फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? करेज इंडिकेट करता है 200 फ्रीक्वेंसी। एंड दैट इज, करेज कैसे आता है? हम सब में करेज आता है एफर्मेशन से, करेज होता है। करेज एक ऐसा चीज है जो हम सबको ऑलवेज प्योरिटी देता है। ठीक है? हम सबको ऑलवेज एक फिल्टर कर देता है हम सबके माइंड को, एंड ये हमारे आत्मा से होता है। अंडरस्टूड? सो फिर से मैं कह देता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि करेज इज, देयर इज टू साइड इन आवर लाइफ। जैसा मैं कहता हूं, एक होता है सोल, वन इज माइंड, वन इज सोल, अनदर इज माइंड। तो अब तक जितना मैंने कहा, ये सब हमारे माइंड के अंदर होता है। ठीक है?
ये सब माइंड के अंदर होता है कि शेम, गिल्ट, एपैथी, फियर, ग्रीफ, डिजायर, प्राइड, ये सब होता है हमारे मन में। लेकिन जो करेज होता है हमारे सोल में। करेज इज द सोल पावर। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? मन का शक्ति एंड आत्मा का शक्ति। करेज, सो करेज होता है हम जब अपने आप से फाइट करते हैं। अंडरस्टूड? करेज, मैं आपसे फाइट कर रहा हूं, वो करेज नहीं दिखाता, वो मेरे माइंड फाइट कर रहा है। हो सकता है देयर इज कैन बी ए ओपिनियन डिफरेंस, दैट इज व्हाई आई एम फाइटिंग। लेकिन ये फाइट कौन करवा रहा है? वो हमारे सोल करवा रहा है। अंडरस्टूड? माई माइंड वांट्स एवरीथिंग। मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए, मेरा मन तो बहुत कुछ चाहता है, ठीक है, लेकिन उस जो चीज चाहिए उस तक ले जाएगा कौन? दैट इज योर करेज। अंडरस्टूड द डिफरेंस? Courage brings the mind to do that things, to or to achieve that things. मुझे आपसे फाइट करना है तो ये मेरे मन कहेगा, लेकिन करेज बताएगा कौन से टाइम में फाइट करना है, कैसे करना है और क्यों करना है फाइट। आर यू गेटिंग? सो करेज होता है सोल का पावर। अगर किसी में करेज नहीं होता तो मन का शक्ति भी उसका कम हो जाता है। अंडरस्टूड? सो करेज कैसे? हैंडराइटिंग से करेज मिलता है। कैसे? हैंडराइटिंग, अगर जिसके हैंडराइटिंग का बेस लाइन ऊपर की तरफ जाता है उसका माइंड अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है। एंड राइट मार्जिन एंड तक जाते हैं, जिसका राइट मार्जिन नैरो होता है तो उसमें करेज बहुत ज्यादा आता है, बहुत करेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड लेफ्ट मार्जिन जितना स्ट्रेट होगा, करेज का परफॉर्मेंस लेवल भी स्ट्रेट होता जाएगा, उसका मन का शक्ति भी उसके करेज में आ जाएगा। अंडरस्टूड? उसका बैलेंस्ड होता जाएगा। लेफ्ट मार्जिन जितना स्ट्रेट होगा एंड बेस लाइन जितना स्ट्रेट होगा। Understood? Not 100% straight. 100% cannot be straight, but reasonably straight it should be. Is it clear? तो अभी हम देखेंगे बेसलाइन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड और आपने क्या कहा? और एक पॉइंट, बेसलाइन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन एंड तक जाना चाहिए। दैट मींस नैरो राइट मार्जिन। ओके, दिस 3। ओके, ठीक है। अच्छा, एंड इसके साथ आप इसके ऊपर जब हम जाते हैं, करेज का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 200, जैसा मैंने कहा। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे उसको कहेंगे न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी दैट मींस वी आर गेटिंग टुवर्ड्स आवर कॉन्शियसनेस लेवल। ओके, हम सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये करेज इज द एक बाउंड्री होता है। जैसे फियर एक बाउंड्री था, मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, उसके ऊपर ये करेज होता है एक और बाउंड्री कि मैं इसके नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। अंडरस्टूड? सो इस 200 से हमें अगर ऊपर जाना है तो इस करेज के ऊपर हमें न्यूट्रलिटी को बढ़ाना होगा हम सबके बॉडी में। ठीक है, ये कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम लोगों का पेशेंस लेवल बढ़ेगा। पेशेंस लेवल, ठीक है। आपके हैंडराइटिंग में आप देख सकते हो, जिसका साइज, लेटर का साइज अगर जितना राउंड होगा, ठीक है, जितना राउंड फॉर्मेशन होगा उसका पेशेंस लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेटर एस जितना सुंदर होगा, पेशेंस लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर ये राउंड ऐसे हो रहा है तो पेशेंस लेवल कम हो जाएगा। लेटर एस इस तरीके से लिख रहा है, यहाँ पे एंगल हो रहा है, पेशेंस लेवल पर ये असर पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत जगह होता है जो पेशेंस लेवल पर डिस्टर्ब करता है। जैसे किसी का, आप मान लीजिए किसी का नैरो लेफ्ट मार्जिन, मतलब पेज के एकदम लेफ्ट से शुरू कर रहा है, तो उन सब में क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा शेम, गिल्टी, एपैथी, ग्रीफ, ये सब आ जाता है। शेम, गिल्टी, एपैथी, ग्रीफ। अंडरस्टूड? मतलब ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, मतलब पुराना ओल्ड नेगेटिव एक्सपीरियंस उसके साथ कैरी कर रहा है, उसको बार बार याद आएगा एंड उसके मन को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो जो भी है, ये न्यूट्रलिटी के ऊपर रहता है। न्यूट्रलिटी का 250 होता है फ्रीक्वेंसी लेवल, इसके ऊपर रहता है विलिंगनेस। विलिंगनेस इंडिकेट करता है, दैट इज द 310 होता है इसका फ्रीक्वेंसी लेवल।
ये कैसे अब दिखेगा हैंडराइटिंग में? विलिंगनेस दिखेगा जब किसी के टी के बार ऊपर की तरफ होता है, बेस का लाइन मतलब जो लाइन लिख रहा है ये ऊपर की तरफ हो रहा है, और लेटर आई के डॉट जब किसी के एकदम बीच में आता है, ठीक है, एकदम करीब आता है लेटर आई के डॉट, तो इन सब जगह पे विलिंगनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, विलिंगनेस, ठीक है। एंड ये बहुत होपफुल होता है क्योंकि ये अभी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये जनरली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा मैंने कहा है नीचे कब जाएंगे हम, जब हमारे सोल का पावर, करेज कम हो जाएगा, क्योंकि करेज का बाउंड्री तो हम लोग ऊपर में आ चुके हैं, करेज का बाउंड्री हम छोड़ के चले आ रहे हैं, है ना। तो अभी हम नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम लोग जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा लाइफ को, कॉन्शियसनेस को, उतना ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो करेज लेवल होता था एक बाउंड्री एंड फियर लेवल अनदर बाउंड्री, करेज एंड फियर, ठीक है। करेज का 200 एंड फियर का 100 था, जैसा मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, फियर के नीचे वाला जो ऑप्शन होता है वो इनएक्टिवनेस इंडिकेट करता है, एंड करेज के नीचे वाला जो ऑप्शन होता है वो हाइपर एक्टिविटी इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? करेज के नीचे या ऊपर? करेज के नीचे, ठीक है। क्यों होता है? करेज के नीचे क्या क्या आते हैं? प्राइड, एंगर, डिजायर एंड फियर, ये 4 चीज आता है। तो अभी सोचिए अपने माइंड से कि ये 4 चीज हम लोगों को हाइपर एक्टिव कर देता है ना। फियर एंजाइटी क्रिएट करेगा, हम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। एंगर, गुस्सा, डिजायर, प्राइड, ये सब तो हाइपर एक्टिव बना देता है ना हम लोगों को, हमें कुछ अचीव करने के लिए। तो इन सब होता है जो ये 200 के नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये सब होता है हमारे मन रिलेटेड होता है, माइंड रिलेटेड। 200 के ऊपर जब भी चला जाएगा तो हमारे सोल के ऊपर तब आ जाता है। अंडरस्टूड? तब हमारे मन के साथ और कोई रिश्ता नहीं है। सो दैट मीन्स न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस एंड लास्ट आ जाता है 350 लेवल पर आ जाता है हम लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल, एक्सेप्टेबिलिटी। एंड एक्सेप्टेबिलिटी कब होता है, कब हो सकता है? एक्सेप्टेबिलिटी एक चीज से हो सकता है, दैट इज फॉरगिवनेस, दैट इज फॉरगिवनेस। हम जितना फॉरगिव करेंगे किसी को उतना ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम सब में प्यार बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। एंड दैट एक्सेप्टेंस हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हो? साइज वेरिएशन नहीं होगा, साइज वेरिएशन नहीं होगा, वर्ड स्पेस राइट रहेगा, स्टैंडर्ड वर्ड स्पेस, स्टैंडर्ड लेटर स्पेस, ठीक है। इन सब से आप ये एक्सेप्टेंस लेवल देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट मार्जिन शुड बी स्टैंडर्ड, नॉट लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे ओल्ड मेमोरी आ जाते हैं, तो एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होता है हम सबको। पुराना जो संस्कार होता है, ठीक है, ओल्ड जो संस्कार होता है, वो संस्कार हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे माइंड में, ठीक है। हमें जैसा मैंने कहा न्यूट्रल होना चाहिए, तो संस्कार मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो पुराना संस्कार न्यूट्रल अगर कोई होगा तो उसके हैंडराइटिंग में लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड जरूर होना चाहिए, नहीं तो न्यूट्रलिटी नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? तो न्यूट्रलिटी के ऊपर होता है विलिंगनेस एंड उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस ये सब होता है ना हैप्पीनेस के ऊपर, मतलब करेज तक, करेज के नीचे आ जाता था हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं हम सबका हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी लेवल। अंडरस्टूड? जो हम सब अपने माइंड से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हमारे कैपेसिटी से, सोल का करेज से, हम सब कुछ, हमें कुछ ना कुछ करना है। Understood? So that is indicated from our this area. That means 250, sorry, 200 to 400, यहाँ तक 400 में क्या आता है? इनर लाइट, हमारे मन का एक लाइट जिसको हम कह सकते हैं, इनर लाइट, 400 फ्रीक्वेंसी लेवल। तो यहाँ पे आई का डॉट एकदम बिल्कुल बराबर होता है, नो स्लैश स्ट्रोक होता है, कोई स्लैश स्ट्रोक, कोई क्लब स्ट्रोक नहीं होता है इन सब पे, क्योंकि ये सब होता है हमारे मन में होता है, मन के अंदर अंदर होता है। स्लैश स्ट्रोक, क्लैप स्ट्रोक,
तो ये सब नहीं रहेगा, पेन फ्लिक नहीं रहेगा, ये सब आत्मा के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, आत्मा का शक्ति जिसको हम कहते हैं, और सोल का पावर। अंडरस्टूड? तो जितना हम ये ग्रो करेंगे हमारे मन में, उतना ही ये शक्ति बढ़ता रहेगा, उतना ही ये शक्ति बढ़ता रहेगा। आप देख सकते हो किसी किसी लोग ऐसे रहते हैं कि दूर से आप देख रहे हो कोई जगह पे झगड़ा चल रहा है, 3-4 आदमी एक जगह पे बैठ के दे आर क्वारलिंग ईच अदर। आप जाते हो या कोई भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला पर्सन जाते हैं, वो ऑटोमेटिक खत्म हो सकता है। इट हैपेंस एक्चुअली। ठीक है। तो जब भी मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसा होता है कि जिसका लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है माइंड ब्रेन का, एंड उसके बॉडी का कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है, तो उसके साथ अगर आप बात करोगे ना, आपको एक अच्छा सुकून महसूस होगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स आएगा उनसे बात करने में। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है हम सब में। अंडरस्टूड? सर एक्सेप्टेबिलिटी का वाइब्रेशन लेवल फिर क्या होगा? एक्सेप्टेबिलिटी का वाइब्रेशन लेवल होता है 350। That is very high. So willingness is also 350 and Willingness is acceptability 310. Oh 310. Okay, thank you. विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म। आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हो, है ना? हाउ मच यू आर ऑप्टिमिस्टिक। एंड उसके ऊपर आता है एक्सेप्टेंस। ऑप्टिमिस्टिक होने के बाद आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट आते हैं हम सबका इनर लाइट। इनर लाइट, हमारे मन में जो इनर लाइट होता है, ठीक है, वो हमें रास्ता दिखाएगा। इनर लाइट हमें क्या करता है? 400 होता है इसका फ्रीक्वेंसी लेवल। ये हमें रास्ता दिखाएगा कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं। एंड इनर लाइट हमें एक और चीज दिखाएगा। देखिए, इनर लाइट एक और चीज हमें काम करवाएगा। क्या? दैट इज इनर विजडम। हमें नॉलेज देगा। वी विल रिसीव द नॉलेज। Understood? And that is the ultimate area. That is the ultimate area. That is the area of productivity और happiness. हम जितना कोई भी काम करते हैं, कोई भी, किसी को आप प्यार करोगे, किसी को डोनेशन दोगे, किसी को कुछ दोगे, कुछ भी, so all everything comes under this area. Inner wisdom और inner knowledge का frequency level होता है 440. ठीक है, तो यहां तक ही होता है हमारा काम करने का जगह। इसके ऊपर और काम नहीं होता है, कोई काम नहीं करता इसके ऊपर। हम अपने आप के ऊपर ध्यान करते हैं, हम अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां तक समझ में आया सबको? तो अभी इसके जो ऊपर में अगर हम जाएंगे, इसके ऊपर अगर हम सोचेंगे, तो इसके ऊपर से शुरू होता है, जैसा मैंने कहा कोई काम नहीं होता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर क्या होता है? हम अपने आत्मा के, we will just fall in love with our soul. ओके, हम खुद के प्यार में पड़ जाते हैं। हम सब इतना प्यार करना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ को। ओके, तो ये लाइफ को ही हम प्यार कर बैठते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि वी आर द ब्लेस्ड पर्सन। अंडरस्टूड? एंड ये होता है इनर लव। इनर लव इंडिकेट करता है 500 फ्रीक्वेंसी लेवल। इसके ऊपर होता है हमारा, जितना आप इनर प्यार करोगे उतना आपको क्या मिलेगा? जॉय मिलेगा। ओके, जॉय। तो दैट इज द ओपननेस। यू आर ओपन टू ऑल। ओके, एंड दैट इज द अल्टीमेट ब्लीस। दैट इज द लेवल ऑफ ब्लीस आप कह सकते हो। ठीक है, और इसी को हम लोग अपने इंसान कहते हैं, परफेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, इतना दूर तक हम लोग जा सकते हैं जनरली, एंड इसके ऊपर हम जनरली नहीं जाते हैं। हम लोगों का उतना ताकत नहीं है जिसका, अगर कॉन्शियसनेस और सोल का ताकत जितना आप बढ़ा सकते हो, तो इसके ऊपर भी जा सकते हो। इसके ऊपर जैसे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पीस। पीस, दैट इज कॉल्ड पीस, और जिसका लेवल होता है 600 फ्रीक्वेंसी लेवल होता है। अंडरस्टूड? एंड जैसे मैंने कहा है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल एरिया होता है, प्रोडक्टिव लेवल कितना दूर था? इनर विजडम की तब था, है ना? इसके ऊपर इनर लव आ जाता है, तो हम लोगों के ऊपर कोई काम करने का ताकत नहीं रहता तब। मतलब काम करने का
कंसंट्रेशन हमारे ऊपर होता है। तो अभी देखिए, तो किसी को अगर 540 नहीं, इनर विजडम मींस 440 फ्रीक्वेंसी लेवल किसी का है, तो वो आप हैंडराइटिंग से कैसे देखोगे? 440, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग कहते हैं ना कि कैसे, हाउ माय हैंडराइटिंग शुड बी आइडियल, व्हाट विल बी माय आइडियल हैंडराइटिंग, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो दिस इज द 440 फ्रीक्वेंसी लेवल हैंडराइटिंग इज द आइडियल हैंडराइटिंग, जहां पे क्या दिखाई देता है, इतना दूर जैसा मैंने कहा वो सब तो रिड्यूस हो जाएगा, जो नेगेटिविटी आपको दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा ऐड होगा दैट इज गुड रिदम, नंबर 1 गुड रिदम, एंड नंबर 2 कंट्रोल्ड स्पीड हैंडराइटिंग। कंट्रोल्ड स्पीड हैंडराइटिंग मतलब वो स्पीड में हैंडराइटिंग करेगा एंड उसका हैंडराइटिंग कंट्रोल में भी रहेगा, कोई गलती नहीं होगा। अंडरस्टूड? कंट्रोल्ड स्पीड हैंडराइटिंग, यस। 440 is the this one ideal frequency, right? यस, 100%। इसके ऊपर आ जाते हैं इनर लव आ जाते हैं, तो वहां पे और कोई हैंडराइटिंग कुछ नहीं रहता, बस प्यार रहता है, बस लव रहता है, हम सब कितना लव कर सकते हैं हम सबके ऊपर, वो रहता है। ओके, Thank you. सो प्रोडक्टिविटी लेवल इज 440। प्रोडक्टिविटी लेवल हम सब कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा जॉय आ रहा है, उसके ऊपर पीस आ रहा है, पीस इज द 600। 600 के ऊपर जो आप कह सकते हो हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज गौतम बुद्ध का फ्रीक्वेंसी लेवल। गौतम बुद्ध का फ्रीक्वेंसी लेवल, तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है नॉन ड्युअलिटी। नॉन ड्युअलिटी दैट इज द 670 फ्रीक्वेंसी। 670 फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है, जो बीइंग ए इंसान, एक इंसान होके हम नहीं समझ सकते, जितना हम अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे उतना इसका स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकते हैं। मैं कुछ कहूंगा अपने, ये वर्बल, बस ये वर्बल कुछ कहना होगा, ये आप में नहीं समझ जाएगा, अगर समझ सकते हो तो आप भी बौद्ध बन सकते हो, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो ये अवेयरनेस होता है 700। अवेयरनेस के ऊपर होता है द ग्रेट वॉइड। द ग्रेट वॉइड दैट मीन्स हम अगर यूनिवर्स में हैं, सो दैट इज द ब्लैक होल ऑफ आवर माइंड। दैट इज द ब्लैक होल जहां पे सब कुछ जीरो हो जाता है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ 800। 800 वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल। तो एक बार अगर कोई भी वहां तक जा सकता है, तो बोलता है ना कि किसी को सिद्धि लाभ हो गया, बोलता है ना बहुत लोग, तो वो होता है कि उस ब्लैक होल में समा गया। दैट इज द 800 फ्रीक्वेंसी लेवल। अंडरस्टूड? उसके ऊपर जो वो इस दुनिया में रहता है, तो वो क्या करता है? वो डिवाइन और ग्रेस लव कहता है उसको, उसके स्टेट ऑफ माइंड को डिवाइन ग्रेस और लव कहता है। दैट इज 850। 850 एंड इसके ऊपर होता है सुप्रा कैजुअल ट्रूथ, जहां पे ट्रूथ होता है, मतलब और कुछ भी नहीं होता है उसके माइंड में, और कुछ नहीं होता है। दैट इज 900 एंड लास्ट इज 1000। 1000 इज द फुल कॉन्शियसनेस। फुल कॉन्शियसनेस। अंडरस्टूड? ऑल क्लियर हुआ सबको? तो इतना दूर तो हम पहले से आज ही तो नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे अगर आप कोशिश करोगे तो पहुंच सकते हैं, ऑब्वियसली, इफ यू वांट। But I must say, I must show you some process how to get this positive vibration. Okay, I'll show you some process that will help you in your life. तो सबसे पहले कुछ ना कुछ हमें एवरी डे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कोई पॉजिटिव चीज करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। आप देखोगे किसी का दुख देख के आप क्या हमेशा रो देते हो क्या? हमेशा we do not cry always if someone is crying in front of me, but maximum time अगर कोई आपसे प्यार भरे आपसे बातें करके आपसे हंसता है आपके सामने, आज भी आप भी हंसते हो। This is very true, isn't it?
तो स्माइल इज वेरी वेरी एडिक्टिव, है ना। तो स्माइल होता है, एक एडिक्शन होता है स्माइल का। तो जितना हम पॉजिटिव चीज करेंगे उतना ही हम एडिक्टेड होते जाएंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन के ऊपर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे डू समथिंग न्यू, एनीथिंग। सुबह से रात भर आप रात को मिरर के सामने जाके कहो कि आज आपने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा जो एवरीडे करते हो, दैट इज ओके, जो सब लोग करता है। आपने क्या किया है, समथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। Go to in front of your mirror and say what you have done today, anything extra. Okay, next, get always active. कभी भी inactiveness दिखाना नहीं चाहिए। inactiveness, जैसा मैंने कहा, inactiveness होता है हमारे 100 के नीचे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। हम सबको डिप्रेशन में डाल देता है एंड they will drag us to the committing suicide, understood। हमारे डेथ की तरफ नहीं ले जाते हैं वो। नेक्स्ट, if you love someone, hug that person, that is also create lot of positive vibration। and smile or laugh aloud, okay, laughing aloud is always a positive vibrating nature। नेक्स्ट, आप इस तरीके से नजर में देखो, विजुअलाइज करो अपने आप को कि यू आर इन ए बहुत हायर लेवल में हो, यू आर इन ए हायर लेवल। ओके, हायर लेवल मतलब हायर कॉन्शियसनेस लेवल। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू आर विजुअलाइजिंग टू बी ए IAS ऑफिसर। ओके, जस्ट यू आर इन ए हायर लेवल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, obviously do meditation, do breathing exercise, obviously that will create positive vibration, and listening music also। and ये कैसा म्यूजिक होता है, ये डिपेंड करता है, ये किसको कौन सा म्यूजिक सूट करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसको म्यूजिक जो अच्छा लगता है, कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक मत सुनिए, वो हमारे डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमारे माइंड को। जो सूदिंग वाला म्यूजिक, वो कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कोई हरे रामा हरे कृष्णा भी सुन सकता है, और कोई प्यार वाला म्यूजिक भी सुन सकता है, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग मैं सुन लेता हूँ तो मुझे तो नींद आ जाता है, इसलिए मैं नहीं सुनता हूँ। आई फील सो बोर्ड। सो नॉर्मल जो रोमांटिक सॉन्ग होता है वो सुन लेता हूँ, तो आई फील वेरी एनर्जेटिक अगेन। सो ऑब्वियसली नेचर के साथ बात करना चाहिए, नेचर को देखना चाहिए। किस तरीके से? जस्ट कभी ऐसे सोचो कि आप एक विंडो के सामने रहो एंड विंडो के बाहर जो है उसको बस अपने आंखों से बस देखो, कुछ जजमेंट मत करो, डोंट डू एनी जजमेंट, बस देखो क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो आपको मिलेगा वहां से, आपको पॉजिटिव अट्रैक्शन मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आता रहेगा। एंड जब आप जजमेंट करोगे तब नेगेटिविटी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड लर्न समथिंग न्यू, एनीथिंग लर्न समथिंग, कोई नया लैंग्वेज या नया कुछ भी, ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस कर लो या कुछ भी प्रैक्टिस कर लो, एनीथिंग न्यू, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। जैसे मैं ग्राफोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, तो ऑब्वियसली डू समथिंग न्यू इन योर ओन वे, अंडरस्टूड। डोंट डिपेंड ऑन एनी टीचर, डोंट डिपेंड ऑन मी। मेरे स्टूडेंट को तो हमेशा मैं कहता ही हूँ, जो यहाँ पे है वो सबको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन मी, ठीक है। यू कैन किक मी एनी टाइम, ओके, जस्ट गेट द नॉलेज एंड किक मी एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। सो क्रिएट समथिंग न्यू कैरेक्टर, ओके। मैं कहूंगा कोई ऐसे लिखेंगे तो ये कैरेक्टर होगा, डोंट डिपेंड ऑन दैट, गेट द लॉजिक व्हाई द कैरेक्टर इज कमिंग, ओके। ओके, नेक्स्ट, यू कैन डांस इन ए फ्री वे। जो जिसको, मैं तो बहुत सारे वे कहता हूं, आप जिसको सूट होता है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, गाना गा सकते हो अगर चाहोगे तो, एंड द सिंगिंग कैन बी एनीवेयर, बाथरूम सिंगर ऑल्सो इंक्लूडिंग, ठीक है। एंड टेक ए ब्रेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी, दिस इज द मेन इशू, ओके।
टेक्नोलॉजी से थोड़ा बाहर रहने की कोशिश करो कुछ टाइम तक। अगर हो सके सुबह को 10-11 बजे तक अगर हो सके मोबाइल को ना छू के आप देखो, कोशिश करो। जो जितना टाइम तक जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या काम पर जाते हैं, उसके पहले मोबाइल तक कम टच करने की कोशिश करो। सुबह उठ के मोबाइल को टच करने की कोशिश ना करो, ठीक है। अगर वॉच देखना है तो वॉल में देखो, मोबाइल को ना टच करके। उसके बाद आप काम में चले जाओ, व्हाट्सएप देखो, जो भी करना है करो। नेक्स्ट, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। नींद अच्छा होना चाहिए। जितना नींद होगा, हमारे जो पीनियल ग्लैंड होता है वहाँ पे क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन अच्छी तरीके से सीक्रेशन होगा, हमारा नींद बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। एंड वो हमें कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास आने नहीं देगा। यहाँ पे एक चीज होता है, बहुत लोग ऐसे सोता है कि इतना ड्रीम देखता है पूरी रात भर, ऐसा उसको लगता है कि सुबह जब जागता है ऐसा लगता है कि मैं एक फाइट करके उठा हूं, ठीक है, एक युद्ध हो गया मेरे साथ। एंड नाउ जागने के बाद वो रेस्ट लेता है। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है, नींद से जागने के बाद वो रेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो मेलाटोनिन वाला जो हार्मोन होता है हमारे पीनियल ग्लैंड में, वो ठीक तरीके से सीक्रेशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसका नींद उतना डीप स्टेज में जाता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जाते हैं एंड बहुत सारा उल्टा सीधा ड्रीम आ जाते हैं देखने के लिए। आप हैंड राइटिंग से भी कौन किस तरह का ड्रीम देख सकता है आप पता कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग रहता है ना जो हमेशा मैक्सिमम टाइम खराब ड्रीम देखता है, किसी का डेथ वाला ड्रीम देखता है, ठीक है। तो ये सब हैंड राइटिंग से भी पता कर सकते हो। अच्छा, और हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली वाटर तो चाहिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिस चाहिए। ब्रीदिंग पूरा दिन में आप लेते ही रहते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करके लो, ठीक है। ऐसा तो कोई टाइम नहीं है आप ब्रीथ नहीं ले रहे हो, तो ले जब ले रहे हो तो उसको एक चैनलाइज वे में लो, तो वो अच्छा रहेगा। You also drink some water in between. I take 6 liter water every day. Clear. Yeah, okay. No, you are throat, Yes, no? yes. हाँ, थोड़ा इरिटेशन हो रहा है आजकल। यहाँ पे ठंड पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है इसलिए। एंड सुबह को बहुत जल्दी उठता हूँ तो कभी कभी ठंड लग जाते है। Okay. So and next is avoid judgment. जजमेंट को अवॉइड करो। जब आपको जरूरत है, when you need something, then you try to use your logic, but without need don't try to judge anything. Okay, just देखो and just like a, आप एक ऐसा सोचो कि you are in a stadium and आपके सामने जो हो रहा है सब कुछ चल रहा है एक मूवी की तरह। अपने लाइफ को बस नोटिस करो क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे एक्सेप्ट मत करो, वहाँ पे एक्सेप्ट करो, ठीक है। वहाँ पे कोई कुछ भी इंटरफेयर मत करो। हो सकता है आप देख लो कि आपके सामने कोई रो रहा है, आपके सामने कोई गुस्सा हो रहा है, बस देखो अपने आंखों से कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। आप इंटरफेयर मत करो किसी के लाइफ में, अंडरस्टूड। व्हेन द पर्सन विल कम टू यू, then you can interfere or obviously you can help that person, otherwise don't judge anything. Okay, next, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर हो सके, इफ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती खा रहे हो, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक। सुबह से हो सकता है दोपहर तक, अगर हो सके कि रॉ वेजिटेबल के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। रॉ वेजिटेबल के ऊपर ध्यान दे सकते हो या फ्रूट्स के ऊपर आप ले सकते हो फ्रूट्स। अच्छा, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। जितना आर्ग्यूमेंट करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वाइब्रेशन। ऐसा मानो, एक चीज देखिए कि अगर आप आर्गुमेंट करोगे एंड आर्गुमेंट में जीत भी जाते हो, ठीक है, आर्गुमेंट में जीत गए तो क्या होगा, आपको क्या होगा, प्राइड आएगा। एग्जैक्टली जो 100 फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला जो चीज होता है वो आ जाएगा, ठीक है। प्राइड आ जाएगा एंड आर्गुमेंट के टाइम एंगर आ जाएगा, ठीक है, डिजायर आ जाएगा।
तो ऑब्वियसली ये सब आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। आर्गुमेंट से जीत के कोई हैप्पी नहीं हो सकता है, बस प्राइड आ सकता है उसमें। अंडरस्टूड? तो कभी आर्गुमेंट को बस आपके सर के ऊपर से जाने के लिए जाके देखो क्या होता है उसमें, कितना अच्छा फील होता है वहां पे। एंड ऑब्वियसली प्रे और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत लोग करता है। रे की प्रैक्टिस करता है बहुत लोग, उसमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। एंड हाँ, ड्यूरिंग बाथिंग बहुत जल्दी बाथिंग मत कीजिए, ठीक है? बहुत लोग तो 2 मिनट शावर के नीचे रहता है, बाथिंग करके चला जाता है, जस्ट लाइक एक युद्ध हो रहा है वहां पे। बाथिंग करने का मतलब क्या होता है? बॉडी को शांत करना। एंड हमारे ये जो हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे ग्लैंड, इसको शांत रखना जरूरी होता है, ठीक है? तो जब कोई भी ठंडा पानी यहाँ पे लगता है, ये बहुत सूदिंग होता है हम सबके लिए, तो इसको प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए। अंडरस्टूड? जब बाथिंग होता है थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए, इजी वे में करना चाहिए। अच्छा, अगर डू सम प्रैक्टिस इन योर होम, जस्ट लाइक क्लीनिंग योर होम, ठीक है? क्लीन कर सकते हो होम को या कुछ भी जगह को। इट्स फॉर स्पेशली फीमेल, तो ऑलवेज करता ही है एवरी फीमेल। मेल लोग कम करते हैं, तो मेल को जरूर कहेंगे कुछ ना कुछ काम करने के लिए। अगर हो सके कोई काम नहीं मिल रहा है तो एक पेपर लो, वेस्टेज पेपर लेके उसको फाड़ के उस जगह को गंदा कर लो, उसके बाद उसको क्लीन करो, ठीक है? एटलीस्ट कुछ ना कुछ होगा आपको, दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लीनिंग इज गुड हैबिट। अच्छा, वेयरिंग ब्राइट कलर का ड्रेस पहनो, इसमें भी बहुत अच्छा होता है। ब्राइट कलर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत होता है। एंड फोकस ऑलवेज पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड, ठीक है? कीप ए ग्रेटिट्यूड जर्नल। यस, अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, मूवी देख सकते हो, जिस कॉमेडियन मूवी। एंड बहुत ज्यादा सेक्सुअल मूवी मत देखिए, उसमें नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा आते हैं, ठीक है? हम सब में, हम सबका नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं हम सबके बॉडी में, ठीक है? प्ले विथ योर और एक चिल्ड्रेन। चीज जो क्राइम थ्रिलर वाला मूवी है ना, उससे भी नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ जाता है, मुझे जितना तो लगता है, एज हाँ, आई बिल्कुल फेल्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। सो क्या कह रहा था? हाँ, प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन के साथ प्ले करने का आदत डालो। एंड एक चीज जो मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ मेरा, वो होता है क्या? दैट इज करेज। किसी भी एक सेकंड के लिए कोई भी फियर मत आने दो दिल में, कोई भी फियर, कोई, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग, कोई भी फियर मत आने दो। एंड अपने लाइफ को बस जस्ट लेके एक देखते जाओ, इसको बस इट्स ए जर्नी, इसको फील करके जाओ, कितना प्यार हो सकता है इसमें, कितना इफेक्ट आ सकता है। दैट्स द बेस्ट वे, ठीक है? यू आर जस्ट लाइक ए ऑडियंस, नथिंग, यू आर नॉट ए प्लेयर, यू आर ए ऑडियंस, ठीक है? एंड रिवेंज एटीट्यूड मत डालो, कभी भी रिवेंज एटीट्यूड मत डालो। रिवेंज का मतलब क्या होता है? रिवेंज का मतलब होता है आपको नेगेटिव वाइब्रेशन ही देता है रिवेंज। कोई आपसे दुश्मनी किया है, आप उनसे दुश्मनी ले रहे हो, तो सेम हो रहा है ना? तो रिवेंज एटीट्यूड मत डालो। रिवेंज एंड पनिशमेंट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा पनिशमेंट होता है, कौन सा रिवेंज होता है। पनिशमेंट होता है न्यूट्रलिटी, ठीक है? न्यूट्रलिटी, ओके? एंड न्यूट्रलिटी होता है 250 जगह पे। और रिवेंज आता है 150 जहाँ पे एंगर होता है, ठीक है? तो रिवेंज में इंटरेस्ट होता है एंड पनिशमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, ट्रस्टेबल एंड रिलायबल। तो ये सब हम सबका नेचर होना चाहिए। एंड ट्राई टू बी इन ए सनलाइट एवरी डे, एटलीस्ट 5 to 10 minutes, 15 minutes, that's enough. So these are the way to go towards the consciousness level, to achieve the highest consciousness level.
ठीक है, जितना हम मेडिटेट कर सकते हैं उतना हम जा सकते हैं, जितना अटेंशन देते हैं, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, ये तीन चीज, ये तीनों वेपन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ आवर सोल। तो इसको जितना बढ़ा सकते हैं उतना हम रियलाइज कर सकते हैं हमारे पावर को। ठीक है, when you are in childhood 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो द प्रैक्टिस हम सब कर चुके थे, बट आवर टीचर जस्ट शोड द वे, है ना। ऐसा तो नहीं पकड़ पकड़ के सबको ऑल टाइम प्रैक्टिस करवा रहा था, ऐसा नहीं है, जस्ट हमें शो कर रहा था किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज हम सब में ही है, बस हमें शो करना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल? I have a question. हाँ, प्लीज। What about these days newspaper? What These does days newspaper, what do they give actually? ओके, दिस डेज न्यूज़पेपर एक्चुअली उसके पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं होता है, तो जो कुछ बातें करता है, कोई एक पॉलिटिकल लीडर कुछ बात कर रहा है, so that is information, that is not news. So there is a difference between information and there is a news. Okay, so न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम होता है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो भराना होता है। एंड न्यूज़ चैनल को देख सकते हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, उसमें भी क्या होता है, बस इंफॉर्मेशन नहीं देता है वो, सॉरी न्यूज़ नहीं देता है, इंफॉर्मेशन देता है, ओनली इंफॉर्मेशन, जो कुछ बात कर रहा है वो बातें कॉपी करके दे देता है, तो उसमें वो न्यूज़ नहीं होता, दैट इज नॉट न्यूज़। न्यूज़ इज ओवरऑल इम्पैक्ट, ओवरऑल एवरीथिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, सामने वोट आ रहा है तो मैं कुछ उल्टा सीधा बातें तो ऑब्वियसली कहूंगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से। ठीक है, when the vote is coming, तो that is not news। अगर मैं एक बार कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके ऑपोजिशन पार्टी कुछ ना कुछ कहेगा। And what do you mean by news? News is a compact. Suppose I am a political leader, I have gone somewhere and given my speech, that's all। क्योंकि the vote is coming, तो मुझे क्या कहना है तो ये तो सबको पता है, सबको मैं कहूंगा क्या क्या कहना है। हाँ, मैं वहां पे जाके कुछ ना कुछ नया चीज मैं कहूंगा कि ये मैं वोट में जीत जाऊंगा तो ये करके दिखाऊंगा, इट्स लाइक दैट। तो मैं कुछ ऑपोजिशन के बारे में कुछ नेगेटिव बातें किया, मैं कह दूंगा कि वोट के वो बाहर निकलेगा तो उसका पैर तोड़ दूंगा, सो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कह दूंगा, ये हो जाता है न्यूज। दिस इज नॉट न्यूज, ये एक स्पीच होता है, ये पॉलिटिक्स में वेरी कॉमन, दिस डायलॉग इज वेरी कॉमन, दिस इंफॉर्मेशन। ये बिफोर वोट all every politician do it, isn't it? And सोसाइटी में क्राइम भी बढ़ गया है, सो वो सब न्यूज़ भी हमें मिलता रहता है। हाँ, वो What सब I find it's very negative for us if we yes, daily consume it. yes, Also obviously, news channel also definitely. yes, those are negative वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सुबह को उठ के अगर वो न्यूज हम देखेंगे तो नेगेटिविटी आ जाते हैं हम सब। Also, death news are on more nowadays. The pay newspaper. Right. That is also negative, no? That is also negative. Yes, 100%. Death, rape, robbery, Right. theft, everything these days. All of these Right. things. रेप आता है, रेप का जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो 30 में आ जाता है, ओनली 30, तो इट इज वेरी डेंजरस। Okay. 20, 30, 40, 50 वाला जो सॉरी 100 के नीचे जो होता है दैट इज वेरी डेंजरस, जो शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, ये सब। So I hope it's clear today. जल्दी कंप्लीट किया, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। So any question, anything, whatever comes in your mind, you can share. So anyway, next Sunday मिलते हैं। Okay. क्या आरती मैम क्या कह रहे हो सर? ड्रिंक में कोई रेप करे, सी वन थिंग, ड्रिंकिंग इज क्या, ड्रिंक करना का मतलब क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टर?
ड्रिंक करते करके जो रेप करे वो तो खुद ही कंट्रोल में नहीं है, और क्या कहूँ उसके बारे में, है ना? ड्रिंक